जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आज की वीडियो में हम क्लास 12 के इकोनॉमिक्स के टॉप ऐसे 50 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन को करेंगे जो कि क्लास 12 बोर्ड एग्जाम से काफी ज्यादा वीवीआई होने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे मेरा एक ही रिक्वेस्ट है कि यदि आप क्लास 12 बोर्ड में अच्छे मार्क्स हासिल करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि फ्रेंड्स इस वीडियो में 50 ऐसे वीवीआई एमसीक्यू क्वेश्चन को बताया गया जो कि आपके क्लास 12 बोर्ड में टर्म 1 के दृष्टिकोण से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंटफुल हो जाते हैं। तो आप इस वीडियो को एकदम कंटिन्यू देखिएगा। यदि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देख रहे थे तो आपका इकोनॉमिक्स से एक भी एमसीक्यू क्वेश्चन छूटने की संभावना नहीं है। तो चलिए इस आज की सुपर फास्ट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन फ्रेंड जो कि आपके स्क्रीन पर काफी वीवीआई क्वेश्चन फ्रेंड कि अर्थशास्त्र के जनक है। आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा कि अर्थशास्त्र के जनक कौन है। तो दोस्तों, अर्थशास्त्र के जनक की बात करें, इकोनॉमिक्स की जनक की बात करें तो एडम स्मिथ को जो फ्रेंड वो अर्थशास्त्र का जनक माना जाता है। तो ऑप्शन ये यहाँ पे राइट आंसर होगा पहला कि एडम स्मिथ। नेक्स्ट फ्रेंड्स कि अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या है। ये जो अर्थव्यवस्था है इसकी केंद्रीय समस्या क्या है वो आपको बताना है। दोस्तों, अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या की बात करें तो इसका जो राइट आंसर है वो जगह क्या उत्पादन हो। तो ऑप्शन यहाँ पे 2 राइट आंसर होगा क्या उत्पादन हो। केंद्रीय समस्या क्या है, सबसे पहले हम लोग सोचते हैं कि कोई भी चीज़ों का उत्पादन करने से पहले कि क्या उत्पादन करे, तो ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 2 में दिया गया है कि इकोनॉमिक्स किस भाषा का शब्द है। ये भी कहा जो वीवीआई क्वेश्चन कि जो इकोनॉमिक्स है वो कौन सा भाषा का शब्द है। दोस्तों, यदि आप इन क्वेश्चन का आंसर यदि आप जान रहे हैं तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर लिखिएगा इकोनॉमिक्स कौन सा भाषा का शब्द है। तो दोस्तों, इकोनॉमिक्स जो है वो ग्रीक भाषा का शब्द है। तो राइट आंसर हो जाएगा ग्रीक। नेक्स्ट दिया गया है कि भारतीय अर्थशास्त्री फ्रेंड्स इनमें से कौन सा जो है वो एक भारतीय अर्थशास्त्री है। तो वो आपको बताना है। ये है महबूब उल हक, मोहम्मद यूनिस, एडम स्मिथ या रघुराम जी राजन। तो दोस्तों, भारतीय अर्थशास्त्र की बात करें तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो जाएगा ऑप्शन डी, रघुराम जी राजन। जी हाँ दोस्तों, रघुराम जी राजन जो है वो एक भारतीय अर्थशास्त्री थे। नेक्स्ट दिया गया है कि अर्थशास्त्र में व्यष्टि और समष्टि का प्रयोग किसने किया। काफी वीवीआई क्वेश्चन कि ये जो अर्थशास्त्र है इसको व्यष्टि और जो समष्टि में प्रयोग किया था वो कौन से अर्थशास्त्र के द्वारा किया गया था, तो वो आपको बताना है। दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा रेगनर फ्रिश। जी हाँ दोस्तों, रेगनर फ्रिश ने ही अर्थशास्त्र को 2 भागों में बांटा गया था, एक व्यष्टि और दूसरा समष्टि। और यदि क्वेश्चन आपसे ऐसे भी पूछा जाता है कि ये जो व्यष्टि और समष्टि में रेगनर फ्रिश ने बांटा था वो किस वर्ष में बांटे थे, तो इसका जो राइट आंसर फ्रेंड्स वो हो जाएगा 1933। जी हाँ दोस्तों, 1933 में जो है फ्रेंड रेगनर फ्रिश जो है वो अर्थशास्त्र को 2 भागों में बांटे थे। फ्रेंड्स, यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन बताए जा रहे हैं ये सभी आपके एग्जाम के लिए काफी वीवीआई होने वाले हैं। तो प्लीज आप इन सभी क्वेश्चन को अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं फ्रेंड कि वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक किस वर्ष प्रकाशित हुई थी। ये जो वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक है वो किस वर्ष प्रकाशित हुई थी। तो दोस्तों, वेल्थ ऑफ नेशन जो पुस्तक है वो एडम स्मिथ का था और यह 1776 में प्रकाशित हुई थी। तो राइट आंसर हो जाएगा 1776। नेक्स्ट में दिया गया है कि प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स पुस्तक किस वर्ष प्रकाशित हुई। यानी ये जो प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स पुस्तक है वो किस वर्ष प्रकाशित हुई थी। तो दोस्तों, प्रिंसिपल इकोनॉमिक्स जो पुस्तक है वो 1890 में प्रकाशित हुई थी। तो राइट आंसर हो जाएगा 1890। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि अर्थशास्त्र की केंद्रीय समस्या कौन सी है। यानी ये जो अर्थशास्त्र है इसकी केंद्रीय समस्या कौन सी है वो आपको बताना है। क्या उत्पादन किया जाए, कैसे उत्पादन किया जाए, किसके लिए उत्पादन किया जाए या इनमें से सभी। तो दोस्तों, यहाँ पे जो राइट आंसर है वो हो जाएगा कि एक वस्तु के उत्पादन के लिए दूसरे वस्तु में त्याग की गई मात्रा को क्या कहते हैं। दोस्तों, आपको बताना है कि एक वस्तु के उत्पादन के लिए जो दूसरे वस्तु में त्याग की गई मात्रा होती है उसे क्या कहा जाता है। ये अवसर लागत भी है, उपयोगिता 3 में दिए उत्पादन या ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो दोस्तों, एक वस्तु के लिए दूसरे वस्तु में त्याग की गई मात्रा को जो है वो अवसर लागत कहा जाता है। तो ऑप्शन 1 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा अवसर लागत। नेक्स्ट में दिया गया है कि अवसर लागत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया। काफी वीवीआई क्वेश्चन ये जो अवसर लागत है इसका प्रतिपादन जो है वो किसके द्वारा किया गया था, तो वो आपको बताना है। दोस्तों, अवसर लागत का जो प्रतिपादन है वो DL ग्रीन के द्वारा प्रतिपादन किया गया था। तो ऑप्शन 3 यहाँ पे राइट आंसर होगा DL ग्रीन। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि उत्पादन संभावना वक्र को कहते हैं। ये जो उत्पादन संभावना वक्र है यानी जो PPC वक्र है इसको क्या कहते हैं, तो वो आपको बताना है। तो दोस्तों, उत्पादन संभावना वक्र को जो है वो PPC वक्र कहा जाता है। तो ऑप्शन 4 यहाँ पे राइट आंसर होगा PPC वक्र। PPC का जो फुल फॉर्म होता है फ्रेंड वो होता है प्रोडक्ट पॉसिबिलिटी कर्व। तो आपसे क्वेश्चन में ऐसे भी पूछा जाता है PPC का फुल फॉर्म क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि उदासीन वक्र के समूह को क्या कहते हैं। काफी वीवीआई क्वेश्चन है कि जो उदासीन वक्र है इसके समूह को क्या कहा जाता है, तो वो आपको बताना है। दोस्तों, उदासीन वक्र के समूह को जो कहा जाता है वो उदासीन मानचित्र कहा जाता है। तो ऑप्शन 3 यहाँ पे राइट आंसर होगा उदासीन मानचित्र। नेक्स्ट दिया गया है कि मानव विकास के पथ पर अग्रसर है। बोलना है यहाँ पे बोल रहा है कि ये जो मानव है वो विकास के पथ पर अग्रसर है। यह कथन अर्थशास्त्र में किसने दी थी। ये जो मानव है वो
विकास के पद पर अग्रसर है, ये कौन सा अर्थशास्त्र के द्वारा दिया गया था, तो वो आपको बताना है। तो दोस्तों यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है सैमुअल्सन। जी हाँ दोस्तों, सैमुअल्सन ने ही कहा था कि मानव जो है वो अग्रसर के पद पर है। तो ऑप्शन 2 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, सैमुअल्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया जो कि काफी वीआई क्वेश्चन है कि अर्थशास्त्र एक वास्तविक विज्ञान है, किसने कहा है। हमें बताइए जो अर्थशास्त्र है वो एक वास्तविक विज्ञान है, वो किसने कहा था, तो वो आपको बताना है। तो पिगू, मार्शल, रॉबिन्स या फिर एडम स्मिथ। तो दोस्तों अर्थशास्त्र जो है वो एक वास्तविक विज्ञान है, ये जो कहे थे फ्रेंड वो रॉबिन्स के द्वारा कहा गया था। तो ऑप्शन 3 यहाँ पे राइट आंसर होगा, रॉबिन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया फ्रेंड कि अर्थशास्त्र कला और विज्ञान दोनों है, किसने कहा। ये जो अर्थशास्त्र है वो कला और विज्ञान दोनों है, तो ये किसने कहा था वो आपको बताना है। दोस्तों अर्थशास्त्र कला और विज्ञान दोनों है, ये किसके द्वारा कहा गया था, तो ये जो फ्रेंड वो अल्फ्रेड मार्शल के द्वारा कहा गया था। तो ऑप्शन 2 यहाँ पे राइट आंसर होगा, मार्शल। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि दुर्लभता का दृष्टिकोण प्रस्तुत करने वाले अर्थशास्त्री हैं ना। ये दुर्लभता का दृष्टिकोण है ये प्रस्तुत करने वाले अर्थशास्त्री कौन है वो आपको बताना है। और रॉबिन्स, एडम स्मिथ, मार्शल या पिगू। दोस्तों दुर्लभता का दृष्टिकोण प्रस्तुत करने वाले जो अर्थशास्त्री है वो है रॉबिन्स। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है फ्रेंड्स हो जाएगा रॉबिन्स, यानी ऑप्शन 1 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया गया है कि चुनाव की समस्या में साधन होते हैं। बताना कि चुनाव की जो समस्या है वहाँ पे साधन डैश होते हैं, तो आपको बताना दोस्तों चुनाव की समस्या में जो साधन होते हैं वो सीमित होते हैं। तो ऑप्शन 3 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया गया है कि मनुष्य की आवश्यकताएं होती है। ये जो मनुष्य है इसकी आवश्यकताएं कितनी होती, तो वो आपको बताना दोस्तों मनुष्य की आवश्यकताएं जो वो अनंत होती है, इसका जो आवश्यकता है वो कभी कम नहीं होता, हमेशा अनंत होता है। तो ऑप्शन 3 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वन दिया गया है कि मार्शल के अनुसार धन कमाने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। ये अल्फ्रेड मार्शल है, इनके अनुसार जो है वो धन कमाने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, तो वो आपको बताना है। दोस्तों मार्शल के अनुसार धन कमाने का मुख्य उद्देश्य की बात करें तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा कल्याण के लिए। यानी मार्शल के अनुसार धन कमाने का मुख्य उद्देश्य कल्याण के लिए होता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि माइक्रो शब्द किस भाषा से लिया गया। ये जो माइक्रो शब्द है वो कौन सा भाषा से लिया गया, तो वो आपको बताना है। दोस्तों माइक्रो शब्द जो है वो ग्रीक भाषा से लिया गया। तो ऑप्शन 3 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वन दिया गया है कि राष्ट्रीय आय का अध्ययन करते हैं ना। ये जो राष्ट्रीय आय है इसका अध्ययन किसमें करते हैं, या व्यष्टि अर्थशास्त्र या फिर समष्टि अर्थशास्त्र। तो दोस्तों राष्ट्रीय आय का जो अध्ययन किया जाता है वो हमेशा समष्टि अर्थशास्त्र में किया जाता है। तो ऑप्शन 2 यहाँ पे राइट आंसर होगा, समष्टि। नेक्स्ट वन दिया गया है कि व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन करते हैं ना। ये जो व्यक्तिगत इकाइयों है इसका अध्ययन किसमें किया जाता है, तो व्यक्तिगत इकाइयों का हमेशा अध्ययन व्यष्टि अर्थशास्त्र में किया जाता है। व्यक्तिगत और व्यष्टि दोनों यहाँ पे सेम मैच कर रहे हैं। व्यक्तिगत का इकाइयों का जो अध्ययन है वो हमेशा व्यष्टि अर्थशास्त्र में किया जाता है। अगला क्वेश्चन दिया गया कि अर्थशास्त्र का सार है ना। ये जो अर्थशास्त्र है इसका सार क्या है, दुर्लभता, चयन, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों अर्थशास्त्र का जो सार है वो दुर्लभता और चयन दोनों से। तो ऑप्शन 2 यहाँ 3 राइट आंसर होगा, दोनों। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि किसने कहा कि साधन सीमित है और आवश्यकताएं अनंत है। बताइए कौन से अर्थशास्त्री जो कहे थे कि हमारे पास साधन जो है वो सीमित है और आवश्यकताएं अनंत है। तो दोस्तों ये जो कहा गया था वो रॉबिन्स महोदय के द्वारा कहा गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 रॉबिन्स। जी हाँ दोस्तों रॉबिन्स ने ही कहा था कि अर्थ साधन जो है वो सीमित है और आवश्यकताएं अनंत है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि आर्थिक क्रियाएं हैं। बताइए इनमें से कौन सा जो है वो एक आर्थिक क्रियाएं हैं वो आपको बताना है, उत्पादन, विनिमय, उपभोग या इनमें से सभी। तो दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर होगा इनमें से सभी। जहाँ इनमें से सभी ये सभी जो है वो आर्थिक क्रियाएं हैं। नेक्स्ट वन दिया गया है कि भारतीय अर्थशास्त्र भारतीय अर्थव्यवस्था है। ये जो भारतीय अर्थव्यवस्था है वो कैसी अर्थव्यवस्था है वो आपको बताना है। दोस्तों भारतीय अर्थव्यवस्था है जो है वो एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो ऑप्शन 3 यहाँ पे राइट आंसर होगा, मिश्रित। नेक्स्ट वन दिया गया है कि माइक्रो शब्द का अर्थ होता है ना। ये MACRO इसका जो शब्द का अर्थ है वो क्या होता है, तो दोस्तों मैक्रो का जो अर्थ होता है वो बड़ा होता है। और यहाँ पे सिर्फ एम ये कही होगा MI हो जाएगा फ्रेंड, तो उसका जो अर्थ होगा वो छोटा होगा। तो यहाँ पे पूछेगा मैक्रो अर्थ शब्द का अर्थ क्या होता है, तो बड़ा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वन दिया गया है कि साम्यवादी अर्थव्यवस्था में मूल्य का निर्धारण किया जाता है। ये साम्यवादी अर्थव्यवस्था है इसमें मूल्य का निर्धारण जो है वो किसके द्वारा किया जाता है, तो वो आपको बताना है। दोस्तों साम्यवादी में मूल्य का निर्धारण जो है वो सरकार के द्वारा किया जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे पहला राइट आंसर होगा, सरकार के द्वारा। नेक्स्ट वन दिया गया है कि एडम स्मिथ की पुस्तक का नाम है। काफी वीवीआई क्वेश्चन कि जो एडम स्मिथ है इनके पुस्तक का नाम क्या था, तो वो आपको बताना है। दोस्तों एडम स्मिथ की पुस्तक का जो नाम था वो था वेल्थ ऑफ नेशन। ये पुस्तक कब प्रकाशित हुई थी, तो 1776 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। तो राइट आंसर हो जाएगा वेल्थ ऑफ नेशन। अगला क्वेश्चन दिया गया कि अर्थशास्त्र है ना। ये जो अर्थशास्त्र है वो क्या है, कला, विज्ञान, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों अर्थशास्त्र जो है वो कला और विज्ञान दोनों है। तो ऑप्शन 3 यहाँ पे राइट आंसर होगा, कला और विज्ञान दोनों।
कौन सा विज्ञान हमें परामर्श देता है, इनमें से कौन सा विज्ञान जो है वो हमें परामर्श देता है, तो वो आपको बताना है। तो दोस्तों राइट आंसर जो है वो है आदर्शवादी। जी हाँ दोस्तों, आदर्शवादी विज्ञान जो है वो हमें परामर्श देता है, तो ऑप्शन दूसरा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि अवसर लागत की अवधारणा किसने दिया। ये जो अवसर लागत है इसकी अवधारणा किसके द्वारा दिया गया था, वो आपको बताना है। दोस्तों अवसर लागत की जो अवधारणा है वो DL ग्रीन के द्वारा दिया गया था, तो ऑप्शन 3 यहाँ पे राइट आंसर है, DL ग्रीन। नेक्स्ट दिया गया है कि निम्नलिखित में से आर्थिक क्रिया का एक उदाहरण है, इनमें से कौन सा जो है वो एक आर्थिक क्रिया का उदाहरण है। शादी करना, पूजा करना, दान करना या विनिमय। तो दोस्तों राइट आंसर जो है विनिमय हो जाएगा। विनिमय जो है वो एक आर्थिक क्रिया का उदाहरण है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि संसाधनों के वितरण की समस्या का संबंध किस केंद्रीय समस्या से है। इस संसाधनों की वितरण की समस्या का जो संबंध है वो कौन सा केंद्रीय समस्या से है, तो वो आपको बताना है। तो इसको राइट आंसर फ्रेंड्स हो जाएगा क्या उत्पादन किया जाए, क्या उत्पादन किया जाए, तो ऑप्शन 1 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया गया है कि किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में सरकार तथा निजी व्यक्ति दोनों का स्वामित्व होता है। कौन सा अर्थव्यवस्था में जो है फ्रेंड वो सरकार तथा निजी व्यक्ति दोनों का स्वामित्व होता है, वो आपको बताना है। पूंजीवादी, साम्यवादी, मिश्रित या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसको जो राइट आंसर है वो मिश्रित। जी हाँ दोस्तों, मिश्रित अर्थव्यवस्था में सरकार और साम्यवादी, जो पूंजीवादी और साम्यवादी दोनों का स्वामित्व होता है, तो ऑप्शन 3 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो बस इतना है दोस्तों। इसी तरह हर एक चैप्टर का इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन यदि आप जानना चाहते हैं तो आप इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो देख सकते हैं। वहाँ पे हर एक चैप्टर का इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन करवा दिया गया, जो कि आपके क्लास 12 टर्म 1 एग्जाम के लिए काफी ज़्यादा होने वाले हैं।